पीटर एंड द ट्रेजर बुक। पीटर एंड को हिंदी में और कहते हैं, ट्रेजर को हिंदी में खजाना कहते हैं, बुक को हिंदी में किताब कहते हैं। पीटर और खजाने की किताब, ये हमारा क्या चैप्टर का नाम है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट को हम लोग हिंदी में ईमानदार कहते हैं। जब वाई लग जाएगा, ईमानदार में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो ईमानदारी हो जाएगा। इज जब किसी सेंटेंस में लग जाता है, इसका मतलब ये होता है जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इस सेंटेंस को तो उसके आखिरी में है आएगा। ये किसका है? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आया समझ में? बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, पॉलिसी का मतलब होता है नीति। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। रोड अहेड मतलब इस कहानी में हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, इससे आप किसी को भी जीत सकते हैं और ईमानदार आदमी का सम्मान और उस पर लोग भरोसा हर जगह करते हैं। इस दुनिया में कहीं भी एक ईमानदार की इज्जत और सम्मान हर जगह होगा। किसका? ऑनेस्ट आदमी का। ऑनेस्ट को हिंदी में ईमानदार कहते हैं। पीपल लोग, आर मतलब इस सेंटेंस का जब हम लोग अनुवाद करेंगे हिंदी में तो उसके आखिरी में है लगेगा। ऑलवेज का मतलब सदैव। रिस्पेक्टेड मतलब इज्जत मिलती है, इज्जत करते हैं। ट्रस्टेड मतलब भरोसा करते हैं। अपॉन जस्ट लाइक पीटर मतलब ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड मतलब ईमानदार लोगों की हमेशा इज्जत की जाती है। एंड ट्रस्टेड अपॉन जस्ट लाइक पीटर और सब लोग क्या भरोसा करते हैं जैसे सबने पीटर पे किया। पीटर लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या आया? वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसकी क्या पहचान होती है? उसके सेंटेंस के लास्ट में आता है ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये सब आता है। क्या क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे, या, ई। तो पीटर लिव्ड, लिव्ड मतलब रहता था, इन्हें कहाँ? स्मॉल मतलब छोटे, विलेज मतलब गांव। पीटर एक छोटे गांव में रहता था। हिज फादर वाज अ फार्मर। वाज लग गया, इसका मतलब इस सेंटेंस के आखिरी में हम लोग था लगाएंगे। आया समझ में? एक किस में हो गया? पास्ट टेंस में हो गया। हिज फादर वाज अ फार्मर। हिज फादर किसके? पीटर के फादर मतलब उनके पिता वाज अ फार्मर क्या थे? किसान थे। एंड और दे वर वेरी पुअर। दे को हिंदी में वे कहते हैं। वर वेरी पुअर, वर वेरी पुअर, वेरी मतलब बहुत, पुअर मतलब गरीब, और वे बहुत गरीब थे। वन डे पीटर वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ हिज फ्रेंड्स इन द वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगल, जंगल जो छोटा हो। फॉरेस्ट बड़ा जंगल होता है, वुड्स छोटा जंगल होता है। वन डे एक दिन, पीटर वॉज प्लेइंग। देखिए जब भी वाज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, क्या वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य में आखिरी में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे में से एक आएगा। किसके हिसाब से आता है? सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। तो पीटर है तो रहा था आएगा। आया समझ में? वाज प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स मतलब उसके दोस्त, हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई, इन द वुड्स कहाँ? जंगल में। तो एक दिन पीटर अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा था जंगल में। आया समझ में? सडनली कॉमा, सडनली को हिंदी में अचानक कहते हैं। ही गॉट लॉस्ट। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो ये क्या हो गया हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसके लास्ट में या तो ता था, ती थी, ते थे आएगा, या ई आएगा। ही गॉट लॉस्ट, वह खो गया। लॉस्ट मतलब खोना, खो गया, वह खो गया। सडनली ही गॉट लॉस्ट, फुल स्टॉप, अचानक वह खो गया। He tried to find his friends but could not do so। देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो ये ही से लेकर के फ्रेंड्स तक क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ही ट्राइड मतलब उसने कोशिश की, क्या? टू फाइंड मतलब ढूंढने की, किसको? उसके दोस्तों को। हिज फ्रेंड्स, ही ट्राइड टू फाइंड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को, मित्रों को ढूंढने की कोशिश की। बट पर कुड नॉट डू सो। जब भी किसी सेंटेंस में कुड लग जाए तो ये बात याद रखिएगा, जब उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो सका, सकी, सके आता है। अब ये किसके हिसाब से आएगा? उस सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ सका आएगा। बट कुड नॉट डू सो, पर वो उन्हें नहीं खोज सका। ही ट्राइड टू फाइंड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को खोजने की कोशिश की। बट ही कुड नॉट डू सो, लेकिन वह नहीं कर सका। इट वॉज गेटिंग डार्क सो ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द वुड्स। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? वाज आ रहा है। वाज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
तो ये क्या होता है, इसमें हम लोग जब सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो ये हमारा क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका जब हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो रहा था रही थी रहे थे आता है। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। सो ही डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द वुड्स, नाइट मतलब रात, स्पेंड मतलब बिताना, डिसाइड मतलब फैसला किया, द वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल में। तो उसने ये सोचा कि वो पूरी रात कहाँ बिताएगा, जंगल में बिताएगा। ही क्लाइम्ड ऑन टू अ ट्री टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, ही का मतलब वह, क्लाइम्ड मतलब चढ़ गया, ऑन टू मतलब पर, ए ट्री मतलब एक पेड़, टू प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, हिमसेल्फ खुद की, फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जानवर, वाइल्ड मतलब जंगली। वह पेड़ पर चढ़ गया खुद की रक्षा करने के लिए, किससे, जंगली जानवरों से। अगर जमीन पे रहेगा जंगल में तो जंगली जानवर उस पर हमला कर सकते हैं, तभी वो पेड़ पर चढ़ गया। आप देख रहे हैं जैसे इस फोटो में। नेक्स्ट मॉर्निंग ही नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, ही स्टार्टेड वह शुरू किया, सर्च मतलब ढूंढना, फॉर हिज फ्रेंड्स अगली सुबह उसने अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। वॉकिंग डाउन द वुड्स ही सॉ ए बुक लाइंग अंडर अ ट्री, वॉकिंग डाउन द वुड्स जंगल में जाते समय, ही सॉ उसने देखा, ए बुक लाइंग अंडर अ ट्री ए बुक पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। द बुक हैड ए ब्यूटीफुल कवर, बुक मतलब पुस्तक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, कवर को हिंदी में आवरण कहते हैं। क्या, आवरण। पुस्तक का जो आवरण था वो क्या, बहुत सुंदर था। When he read a few pages of the book, he found that it belonged to the king of the nearby kingdom. When को हिंदी में जब कहते हैं, he उसने या वह, read मतलब पढ़ा, a few मतलब pages कुछ पन्ने, ऑफ द बुक किताब की, ही फाउंड उसने पाया, दैट इट बिलोंग मतलब संबंधित है, टू द किंग ऑफ द नियर बाई किंगडम, ये किससे संबंधित है, ये किताब पास के राज्य के राजा से संबंधित है। व्हेन ही रीड ए फ्यू पेजेस ऑफ द बुक ही फाउंड दैट इट बिलोंग टू द किंग ऑफ द नियर बाई किंगडम, जब उसने किताब के कुछ पन्ने पढ़े तो उसे क्या पता चला कि पास के राज्य के राजा से संबंधित ये किताब है। इट हैड सीक्रेट्स अबाउट द ट्रेजर्स ऑफ दैट किंगडम, उस किताब में इट हैड सीक्रेट्स, सीक्रेट्स मतलब रहस्य, राज, अबाउट किसके बारे में, ट्रेजर्स ऑफ दैट किंगडम, ट्रेजर्स का मतलब खजाना, ऑफ दैट किंगडम मतलब राज्य, उस साम्राज्य सल्तनत के खजाने के बारे में उसमें राज छुपे हुए हैं, किसमें, किताब में। पीटर वाज पुअर बट ही वाज नॉट ग्रीडी, देखिए वाज लगा है तो इसका मतलब जब इसका हम अनुवाद करेंगे हिंदी में तो उसके आखिरी में सेंटेंस में क्या आएगा, था आएगा। पीटर वाज पुअर, पीटर गरीब था, पुअर मतलब गरीब, बट लेकिन ही वाज नॉट ग्रीडी, ही वाज नॉट ग्रीडी, ग्रीड का मतलब होता है लालच, वाई लगा देंगे तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे आखिरी में तो क्या हो जाएगा, लालची। बट ही वाज नॉट ग्रीडी, पीटर वाज पुअर बट ही वाज नॉट ग्रीडी, पीटर गरीब था पर लालची नहीं था। ही वाज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। ही सैड टू हिमसेल्फ, ही सैड कहना, हिमसेल्फ खुद से, उसने खुद से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई शुड रिटर्न दिस बुक टू इट्स ओनर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। जब भी किसी सेंटेंस में शुड लग जाएगा, क्या, जब भी किसी सेंटेंस में शुड लग जाए तो याद रखिएगा जब उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसके आखिरी में चाहिए लगेगा, क्या, चाहिए। आई शुड मुझे, रिटर्न मतलब वापस, दिस बुक मतलब पुस्तक को, टू इट्स ओनर इसके मालिक को, मुझे ये किताब इसके मालिक को वापस करनी चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी पीटर रीच्ड दैट किंगडम, आफ्टर का मतलब बाद, लॉन्ग मतलब लंबा, जर्नी मतलब यात्रा, एक लंबी यात्रा के बाद पीटर रीच्ड दैट किंगडम, किंगडम मतलब सल्तनत, राज्य, रीच्ड मतलब पहुंचा, पीटर उस किंगडम में पहुंच गया। ही टोल्ड द कंप्लीट स्टोरी टू द किंग, टोल्ड देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब किसके आ रही, सेकंड फॉर्म, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, उसने पूरी कहानी राजा को बताई। द किंग स्माइल्ड एंड सैड, द किंग स्माइल्ड एंड सैड, स्माइल मतलब मुस्कुराना, किंग मतलब राजा, सैड मतलब कहना, राजा मुस्कुराया और बोला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, पीटर यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, फुल स्टॉप, पीटर तुम एक ईमानदार लड़के हो, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, बॉय मतलब लड़के,
आर लगा, इसका मतलब इस सेंटेंस के आखिरी में क्या आएगा, है आएगा। पीटर, पीटर यू, तुम एक ईमानदार लड़के हो। आई शैल रिवॉर्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी। जब भी किसी सेंटेंस में शैल या विल लगता है तो उस सेंटेंस को जब हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसमें आखिरी में गा गी गे आएगा। किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे आई का मतलब मैं, रिवॉर्ड मतलब तुम्हें पुरस्कार दूंगा, रिवॉर्ड का मतलब पुरस्कार, यू फॉर योर ऑनेस्टी, मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए पुरस्कृत करूंगा या पुरस्कार दूंगा। पीटर वॉज रिवॉर्डेड विथ 500 गोल्ड कॉइन्स, फुल स्टॉप। पीटर, देखिए वॉज लगा है, सब्जेक्ट के पास वॉज लगा है, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगी, इसका मतलब यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे तो नहीं आएगा। पर क्या आएगा, वॉज मतलब लास्ट में क्या आएगा, सेंटेंस के हिंदी अनुवाद करने में था थी थे आएगा। किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। पीटर एक लड़का है तो था आएगा, अगर पीटर एक लड़की होती तो थी आता। आया समझ में। पीटर वॉज रिवॉर्डेड विथ 500 गोल्ड कॉइन्स, पीटर को पुरस्कार के रूप में 500 सोने के सिक्के मिले। द किंग्समैन एक्सकॉर्टेड पीटर बैक टू हिज होम। एक्सकॉर्टेड का मतलब होता है टू गो अलॉन्ग विथ समवन, मतलब राजा ने क्या किया, उसको अपने साथियों के साथ भेज दिया। एक्सकॉर्टेड मतलब वो अकेला नहीं गया, उसको राजा ने अपने सिपाहियों के साथ भेजा कि इसको आराम से इसके घर छोड़ाओ। द पीट किंग्समैन एक्सकॉर्टेड पीटर बैक टू हिज होम, तो कहाँ तक छोड़ के आए, उसके साथ उसको घर तक छोड़ के आए। हिज फैमिली वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक। हिज फैमिली किसकी, पीटर की, उसका परिवार, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश, टू सी मतलब देखकर, हिम बैक उसे वापस देखकर उसका परिवार बहुत खुश था। सिंस देन पीटर एंड हिज फैमिली लिव्ड हैप्पीली इन देयर लिटिल होम, फुल स्टॉप। सिंस तब से, उसके बाद, पीटर और उसका परिवार लिव्ड हैप्पीली मतलब खुशी से रहने लगे अपने छोटे से घर में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है कि हम हमेशा सच बोलें। ए लाई नो मैटर हाउ वेल इट इज़ टोल्ड, लाई मतलब झूठ, नो मैटर हाउ वेल इट इज़ टोल्ड, एक झूठ चाहे जितने अच्छे से बोला जाए, ऑलवेज कम्स आउट, वो हमेशा सामने आ ही जाता है। आप चाहे जितनी सफाई से झूठ बोलें, सच्चाई कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। सो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो हमेशा सच बोलें। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो या ट्रांसलेशन कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।